कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में मचाई दहशत। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद से मामलों में तेजी के साथ इजाफा होना शुरू हो गया। देखते ही देखते नए मामलों की संख्या 80,000 के आंकड़ों को पार कर गई। बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया। बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकियों को वायरस के नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब उनकी राय बदल चुकी है। दरअसल गुरुवार को 88,376 नए मामले सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन सख्ती में है। संक्रमण से एक दिन में 146 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ब्रिटेन में बुधवार को करीब 78,000 केस मिले थे। यूके में इसी साल जनवरी में तकरीबन 68,000 केस सामने आए थे। वैक्सीनेशन का बाइडेन ने दिया जोर। कोरोना के नए वेरिएंट को दुनिया के देशों ने घातक मानना शुरू कर दिया है। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन के नाम से ही लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तेजी से केस बढ़ रहे हैं। मसलन जिस संक्रमण से ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश डर रहे हैं, वहीं बाइडेन ने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ अमेरिका में फैलने लगा है और आगे भी इस तरह से फैलेगा। वैक्सीन से लगवाने से ही असल सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने वैक्सीनेटेड लोगों के बूस्टर डोज लगवाने पर भी जोर दिया। महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रेवल को लेकर नए नियम भी लागू किए गए हैं। सलाहकारों ने ओमिक्रॉन को लेकर दी बड़ी चेतावनी। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि संभव है कि सर्दी में कोविड-19 से पिछली बार की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पार हो जाए। उन्होंने आगाह किया कि ओमिक्रॉन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हाउस ऑफ कॉमन हेल्थ एंड सोशल केयर कमेटी के सामने प्रोफेसर क्रिस विट्टी ने कहा कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जानी चाहिए। जनवरी में 4,000 से ज्यादा नए वेरिएंट के मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव जेरेमी हंट के एक सवाल के जवाब में आई। उन्होंने कहा कि सामान्य विचार ये है कि अगर अस्पताल में भर्ती होने की संख्या एक दिन में 4,000 से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा संघर्ष करना शुरू कर देगी। अमेरिका में तेजी से बढ़ा नए वेरिएंट का ग्राफ। 1 दिसंबर से अमेरिका में रोजाना औसतन 86,000 नए कोरोना केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन 14 दिसंबर तक ये संख्या 35% बढ़कर 1,17,000 हो गई। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका इस समय कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ रोजाना औसतन 1,150 मौतें दर्ज हो रही हैं। ब्रिटेन में अभी तक 1.10 करोड़ से ज्यादा की आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। वहां की कुल आबादी 6 करोड़ 70 लाख है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बीच बहुत ही खतरनाक स्थिति की चेतावनी जारी की। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जहां ओमिक्रॉन से मरीज की मौत हुई है। दुनिया के लिए खतरा बना कोरोना का नया रूप। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री ओमिक्रॉन स्ट्रेन को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान मांगा। इस नए वेरिएंट को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के चलते अधिक से अधिक यूरोपीय देश यात्रा प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत से बना था डर का माहौल। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत के बाद लोगों में डर है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि ये नया स्ट्रेन बड़ी तादाद में लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। उन्होंने चेताया कि लोग ओमिक्रॉन के खतरे को हल्के में न लें। एक नए अध्ययन में दावा किया गया कि ब्रिटेन में अगर अतिरिक्त नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो अगले साल अप्रैल तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से 25,000 से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है। ओमिक्रॉन में इंग्लैंड में संक्रमण की लहर पैदा करने की क्षमता है। दुनिया में कहर मचाने वाले इस वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। सलाहकारों की माने तो कोरोना की दोनों डोजों को लगवाने के बाद बूस्टर डोज लगवाने का सलाह दी है, क्योंकि सर्दियों में नए वेरिएंट से मरीजों की संख्या और मौत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।